एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पिंपल अपॉन एन अल्सर। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पिंपल अपॉन एन अल्सर। नेक्स्ट है लोहा जब गर्म हो तभी चोट करो। लोहा जब गर्म हो तभी चोट करो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। मतलब अच्छे मौके का फायदा उठाओ, उसे कभी जाने मत दो। अच्छे मौके को इससे पहले कि वो चला जाए उसका फायदा उठाओ। ओके, तो लोहा जब गर्म हो तभी चोट करो, इसे हम बोलेंगे स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। नेक्स्ट प्रोवर्ब है इधर उधर भटकने वाले व्यक्ति को कुछ हासिल नहीं होता, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। मोस का मतलब होता है काई। तो इसका मतलब अगर भटकते ही रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। यानी एक व्यक्ति अगर एक जगह पर सेटल होकर काम नहीं करता तो वो सफल नहीं हो सकता। जैसे कि लुढ़कने वाले पत्थर को कभी काई नहीं लगती। रोलिंग स्टोन मतलब लुढ़कने वाला पत्थर। तो जैसे रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, उसे कोई काई नहीं लगती, उसे कोई फायदा नहीं होता, वैसे ही इधर उधर भटकने वाले व्यक्ति को भी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होता। नेक्स्ट प्रोवर्ब है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अ 9 days वंडर। अ 9 days वंडर। नेक्स्ट दुष्ट व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलते, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अ लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट। यानी एक भेड़िए के धब्बे कभी नहीं बदलते। तो इसका मतलब होता है कि बुरा आदमी अपना कैरेक्टर कभी नहीं छोड़ता, भले ही उसे जितना मर्जी सुधार लो। इसे हम एक और एंगल से भी बोलते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, चाहे उसे जितना टाइम मर्जी नली में दबाकर रखो। यानी दुष्ट व्यक्ति को आप चाहे जितना मर्जी सुधारने की कोशिश कर लो, वो कभी नहीं सुधरता। तो इस प्रोवर्ब को इंग्लिश में बोलते हैं अ लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट्स। नेक्स्ट प्रोवर्ब है ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये प्रोवर्ब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं और इसे इंग्लिश में 2 एंगल से बोला जाता है। इट टेक्स टू टू टेंगो या इट टेक्स टू टू मेक अ क्वाल। टेंगो का मतलब होता है एक कपल डांस, यानी कि एक कपल डांस करने के लिए जैसे 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसमें एक का दोष नहीं होगा, जरूर उसमें भी 2 बंदों की ही गलती होगी। तो इट टेक्स टू टू मेक अ क्वाल। ताली एक हाथ से नहीं बजती को हम 2 एंगल से बोल सकते हैं। इट टेक्स टू टू टेंगो या इट टेक्स टू टू मेक अ क्वाल। नेक्स्ट प्रोवर्ब है बातों से पेट नहीं भरता, यानी इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बेयर वर्ड्स बाय नो बार्ले। इसका मतलब होता है कि पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, कुछ पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, खाली बातों से आपका पेट नहीं भरेगा। तो बातों से पेट नहीं भरता, इसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे बेयर वर्ड्स बाय नो बार्ले। खाली शब्दों से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट प्रोवर्ब है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये प्रोवर्ब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अ रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बैरल। यानी एक खराब सेब पूरे बैरल में भरे हुए सारे सेब को खराब कर देता है। इसका मतलब हुआ फॉर एग्जाम्पल जैसे सभी अच्छे बंदे बैठे हैं और एक बुरे आदमी के आने से सारा माहौल नेगेटिव हो जाए, खराब हो जाए, तो उस जगह पे हम ये वाले प्रवर्ब को यूज करेंगे। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इंग्लिश में बोलेंगे अ रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बैरल। नेक्स्ट प्रोवर्ब है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात थोड़ी सी होती है, जरा सी बात होती है, बट उसको
एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, राई राई का पहाड़ ही बना देते हैं, होता बीच में कुछ भी नहीं है, बट इशू इतना बड़ा क्रिएट कर देते हैं, जैसे लगता है कि बहुत बड़ा कुछ काम हो गया हो या प्रॉब्लम हो गई हो। तो उसी जगह पे हम ये एक प्रोवर्ब यूज कर सकते हैं, राई का पहाड़ मत बनाओ, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। यानी मतलब कि कोई इंसान बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है बट काम कुछ नहीं करता, यानी उसके शब्द उसके कर्म से मेल नहीं खाते। तो ऐसी जगह पे हम इस प्रोवर्ब को यूज कर सकते हैं, जो गरजते हैं बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। तो एक जला हुआ बच्चा आग से बहुत डरता है, ड्रेड्स मीन्स डरता, तो एक जला बच्चा आग से बहुत ज्यादा डरता है। तो इसका अर्थ होता है कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो नेक्स्ट टाइम आप बहुत सतर्क रहोगे कि फिर से वही गलती ना हो जाए, फिर से हमें कोई धोखा ना दे दे। तो ऐसी जगह पे क्या बोला जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, यानी अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। ओके। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। यानी इसका मतलब होता है कि अगर आप कुछ काम नहीं करते हो तो भले ही आप जितने भी सुंदर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एट द एंड काम की ही वैल्यू होती है, चमड़ी की नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं, यानी चमड़ी। तो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। ये प्रोवर्ब तो डेली लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर यूज होती है। इसका मतलब होता है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। यानी दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। जो दोस्त मुसीबत में छोड़ के चला जाए वो दोस्त नहीं होता। तो मित्र वही जो विपत्ति में काम आए, इस कहावत को हम इंग्लिश में बोलेंगे, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, बहती गंगा में हाथ धोना। इस प्रोवर्ब को इंग्लिश में बोलेंगे, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। तो इसका मतलब होता है, जैसे किसी व्यक्ति को कोई अच्छा मौका मिल जाए और उसका वो खूब फायदा उठा ले, तो ऐसी जगह पर हम बोलेंगे बहती गंगा में हाथ धोना, कि भाई उसने तो बहती गंगा में हाथ धो लिए। ठीक है, तो यानी कि मेक हे वाइल द सन शाइन्स। इस प्रोवर्ब को हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, किसी की गलती आपको गलत करने का अधिकार नहीं देती। इस प्रोवर्ब को इंग्लिश में बोलेंगे, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया हो तो आप भी उसके साथ बुरा ही करें, यह ठीक नहीं है। यानी अगर किसी ने कुछ गलत किया, आपने भी वैसे ही गलत रिस्पॉन्स किया, उसके गलत काम को मतलब गलत को ठहराने के लिए आपने भी वैसे ही गलत कर दिया, तो उसमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। दो गलत चीजें एक को सही चीज नहीं कर सकती। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। ओके। नेक्स्ट है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। यानी कि जो खाली मटकी होती है वो भरी हुई मटकी के मुकाबले बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट करती है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। लास्ट है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये प्रोवर्ब तो डेली लाइफ में बहुत यूज होती है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, अ बैड वर्कमैन
always quarrels with his tools, यानी जब किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं आता होता तो वो बोलता है ये सही नहीं है, ये खराब है, वो खराब है, बट एक्चुअली में उस इंसान को खुद ही वर्क नहीं आता होता और वो दूसरों में नुक्स निकालता है, फॉल्ट दूसरों में निकालता है वो। तो ऐसी जगह पर ही बोला जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इंग्लिश में बोलेंगे अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वार्ल्स विद हिज टूल्स,